राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 10 मिनट में एक ही बैटर से बनने वाली दो प्रकार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में या जब कभी भी थोड़ी बहुत भूख लगे या टी टाइम स्नैक्स के रूप में बनाकर खा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है सूजी, जो वजन में लगभग 200 ग्राम है, और 50 ग्राम जितना लिया है बेसन, और इसमें डाला है हमने 1.5 बड़ा चम्मच दही। दही खट्टा हो तो चलेगा, लेकिन दही ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, जिससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसे मिक्स करते जाएंगे। पानी हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बैटर पतला भी हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ भी रह जाएंगी, तो मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और इसे थोड़ा सा गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो हल्का सा पानी इसमें और डाल देते हैं और एक बार इसे फिर से मिक्स करते हैं। जब भी हमें ये नाश्ता बनाना हो उससे 10 मिनट पहले हमें इसे घोल कर रख देना है, जिससे इसमें सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए, और इसे रख देते हैं एक साइड में। अब लिए हमने कुछ सब्जियाँ, पनीर, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। इनको हमें बारीक बारीक काटना है और मैंने इन्हें सभी सब्जियों को छीलकर और साफ पानी से धोकर लिया है। तो सब्जियां काट कर रख दी हैं मैंने साइड में, और देखा है हमने इस बैटर को, तो अभी भी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि सूजी अच्छी तरह से फूल गई है, तो थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक बार फिर से ऐसे चला लेते हैं। और अब हम इस बैटर में डालेंगे कुछ मसाले। मैंने बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करा है, बच्चों के हिसाब से बनाया है, बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ, इसलिए मैंने केवल इसमें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और भुना हुआ जीरे का इस्तेमाल किया है, वही मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लाइट ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। बैटर की थिकनेस आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखा है हमने एक नॉन स्टिक तवा, और उसमें एक एक चम्मच हम बैटर डालते जाएंगे और इसे फैलाते जाएंगे। चम्मच थोड़ी बड़ी थी इसलिए ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं फैल पा रहा था, तो मैंने छोटी चम्मच ली है और उससे हमने इसे फैलाया है, और छोटी चम्मच से ये बहुत अच्छी तरह से फैल जाएंगे। तो इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा ना पतले बनाए हैं ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। जिस तरह से पिज़्ज़ा की लेयर होती है उसी तरह से हमने इसे मोटा रखा है, मतलब इसकी थिकनेस जो है पिज़्ज़ा की तरह ही है। और इसके ऊपर से अब हमने बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और जो पनीर काट कर रखी थी वो हम इस पर फैलाएंगे। आप इसके ऊपर अपनी मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कॉर्न है या मशरूम है, इन चीज़ों को भी आप इस पर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये बच्चों की फरमाइश पे बच्चों के हिसाब से इसे बनाया है। जो बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा इसे खाना पसंद करेंगे, सभी को ये बहुत पसंद आया था। अब हमने ली है मोज़रेला चीज़, जो पिज़्ज़ा के ऊपर पड़ती है, और ये छोटी छोटी टिक्कियाँ मार्केट में बनी हुई इसी तरह से आती हैं, रैप की हुई, और इसे हमने किया है छोटे वाले कद्दूकस से ग्रेट। सभी के ऊपर से हम डाल देंगे, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं उसी तरह से इन्हें कवर अप कर देंगे चीज़ के साथ, और इसे हम रखेंगे ढककर। फ्लेम को रखना है हमें बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर हमें जब तक ये पकाना है जब तक जो ऊपर वाली चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। और जब अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगी तो ये नीचे से तो बहुत आसानी के साथ सिक जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मोटी लेयर में इन्हें नहीं बनाया है, और सूजी है तो हल्की सी आंच से ये सिक जाती है। और मैंने इन्हें देखा तो ये बहुत अच्छी तरह नीचे से सिक गए थे, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें 2 मिनट के लिए और ढक कर रख दिया था, और 2 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से सिक गए थे। और देखिए इनके ऊपर जो चीज़ डाली हुई थी वो पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। तो इस तरह से हमारे मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए हैं। दूसरी बैच भी हम डाल देते हैं इस पर, उसके बाद हम करेंगे इन्हें सर्व। तो इसी तरह से मैं छोटी चम्मच से देखिए कितने बढ़िया से ये फैल गए हैं इसमें तवे पर, और तवे पर जितने आसानी के साथ आ जाएं आप उतने एक बार में डाल सकते हैं। तो मैंने एक बार में केवल 3 डाले हैं, जिससे अच्छी तरह से ये सिक जाएंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें फिर हमने इसके ऊपर से फैला दी है पूरे में, और जो चीज़ है देखिए इस तरह से ये रैप होकर आती है, मार्केट में बहुत आसानी के साथ ये मिल जाती है। और इस तरह से हमने फिर से एक बार इनके ऊपर डालकर इसे जो मिनी पिज़्ज़ा बनाए हैं उनको कवर अप कर दिया है। थोड़ी सी चीज़ रह गई थी जो किसने परेशान कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही मैश करके इनके ऊपर से डाल दिया, और ये दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया। और देखिए चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, और जो पिज़्ज़ा है वो एकदम से बहुत अच्छे से अंदर तक सिक गए हैं। तो हमने गैस को अभी बंद कर दिया है और इसे कर लेते हैं सर्व।
देखिए छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएंगे और जो भी इन्हें खाएंगे वो आपकी तारीफ करेंगे। और अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है पिज़्ज़ा मिक्स और ओरिगेनो। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर से डाल सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद हो, लेकिन मैंने ये बच्चों के लिए बनाए हैं इसलिए बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया है। और ऊपर से डाल दिया है मैंने टोमेटो केचप गार्निशिंग के लिए। बहुत ज़्यादा बढ़िया ये बनकर तैयार हैं, आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। तो एक रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम दूसरी रेसिपी को तैयार करने के लिए। एक बार मैं इसे काट कर भी आपको दिखा देती हूँ। ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से सिक गए थे। बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बने हैं। आप इन्हें कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं, ना ही कोई ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। बस 5-10 मिनट सूजी को फुलाना पड़ता है जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाए। दोनों तरफ से ये देखिए नीचे तक बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, अंदर तक बहुत अच्छी तरह सिके हैं, नीचे भी बहुत बढ़िया सिक गए हैं। तो देखिए अब चलते हैं दूसरी रेसिपी बनाने के लिए। तो जो हमारे पास बैटर भी काफ़ी सारा बच गया है और सब्जियां भी बहुत सारी बच गई हैं। तो अब हम ये जो सब्जियां हैं वो सारी हम इसी बैटर के अंदर डाल देते हैं। अब हम बनाएंगे इनका बहुत बढ़िया नाश्ता, बहुत अच्छा। आप इसे कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं। अब इसमें हमने डाला है 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा। जो मीठा सोडा होता है ये वही बेकिंग सोडा है। अब इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और गैस पर हमने रख दिया है नॉन स्टिक तवा जिसमें हमने मिनी पिज़्ज़ा बनाए थे। और इन्हें अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम घी लगाएंगे। घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर से हम 1-1 चम्मच लेंगे और इसी तरह से इसे डाल देंगे और थोड़ा सा इसे गोल कर देंगे जो देखने में अच्छे लगेंगे। बस इस तरह से हमें इन्हें बनाना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो हमने इस तरह से 4 डाल दिए हैं एक बार में। और इसे भी रखेंगे हम ढककर और हमें ये भी लो फ्लेम पर ही बनाने हैं। और 2-3 मिनट नहीं लगेंगे, तब तक देखिए ऊपर से इनकी लेयर जो है हल्की सी पक गई है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब हम इन्हें पलट देंगे और देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये फूल गए हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बहुत ज़्यादा पफदार ये बनेंगे। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। और इस तरह से हमने ये पलट दिया है और देखिए नीचे से बहुत गोल्डन बिल्कुल सिककर तैयार हुए हैं। अगर हमने फ्लेम को ज़्यादा हाई कर दिया या तेज़ कर दिया तो ये नीचे से जल जाएंगे, इसलिए लो फ्लेम पर ही इन्हें बनाना है। और हमने मिनी पिज़्ज़ा भी लो फ्लेम पर ही बनाए थे। इस तरह से हमने पलटकर एक बार इनके ऊपर फिर ढककर रख देते हैं जिससे ये नीचे से भी बहुत अच्छी तरह से सिक जाएंगे। और 2-3 बार इसी तरह से हम पलट पलट कर इन्हें सेक लेंगे। हमें इन्हें दबाना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये जो फूले हुए हैं वो दब जाएंगे और इतने बढ़िया नहीं बनेंगे। तो मैंने एक बार फिर से घी लगा दिया और इन्हें पलट दिया है। तो इसी तरह से हमने 1-2 बार इन्हें पलट कर सेका था और ये बहुत बढ़िया से सिक गए थे। फिर हमने ढककर इन्हें रख दिया। और बहुत ज़्यादा समय इनमें नहीं लगा था, बस 3-4 मिनट में ही एक बैच तैयार हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 5 मिनट लगे होंगे और ये बैच बनकर तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा बढ़िया, सभी को बहुत पसंद आया। और देखिए दोनों तरफ से बहुत बढ़िया से ये सिक गए हैं। तो इस तरह से हमने सेक कर इन्हें भी निकाल लिया है और हम डाल देंगे इस पर दूसरा बैच। और इसको भी हमें बिल्कुल सेम प्रोसेस में रिपीट करना है। इसी तरह से हम फैलाएंगे और रखेंगे ढककर। और ये भी बैच हमारा 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। और जब तक हम कर लेते हैं जो बने हुए हैं उनको सर्व, क्योंकि गर्म गर्म हमें सर्व करने हैं। देखने से ही पता चल रहा है ये कितने बढ़िया बने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। इन्हें आप टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ भी इन्हें खा सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार है। आप इन दोनों को ही एक बार ज़रूर बनाएं। और मैंने आपको तोड़कर भी दिखाती हुई अंदर तक बहुत अच्छे से सिक गए हैं। देखिए कितना पफ है, मतलब कितने फूले हुए भी हैं। जाली भी बहुत अच्छी बनी है क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला था इसलिए। अगर आप बेकिंग सोडा स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये उतनी अच्छी तरह से नहीं फूल पाएंगे। तो आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं। दोनों रेसिपी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। आप इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।